हमारे साथ मंसूर खान जी हैं, बेस्ट वे पब्लिक स्कूल चलाते हैं, लगातार सिमरी बख्तियारपुर में बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से उन बच्चों की भी मदद करते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और क्या उद्देश्य से अपना स्कूल खोले थे। स्कूल देखिए, स्कूल खोलने का उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि इस एरिया के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, और शिक्षा मिले भी तो मॉडर्न स्टाइल में मिले। ये नहीं है कि एकदम ओल्ड जमाने की तरह अगर शिक्षा मिलता है तो वो कारगर तो होता है, लेकिन अभी के जमाने में वो चाहिए मॉडर्न। उसके लिए हम यहाँ पर किए हैं बच्चों को कि जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं यहाँ पे, उनको बेसिक रूप से स्ट्रांग बनाते हैं। खासतौर से मैथ और साइंस और इंग्लिश में अच्छा ध्यान दिया जाता है यहाँ बच्चों को। उसके बाद जो गरीब बच्चे हैं, तो गरीब बच्चे के लिए यहाँ पे ये है कि अगर रियल में वो गरीब है, उसकी जांच पड़ताल होती है। अगर वो गरीब होता है सही में, तो उसकी फीस लगभग 90% हम माफ कर देते हैं। उसके बाद जिसके माँ बाप जो स्टडी पीरियड में अगर डेथ कर जाते हैं, तो उनको भी हम जो है फायदा देते हैं, उनके बच्चों को फ्री कर देते हैं पढ़ाई, ठीक है ना। और बाकी सरकार की तरफ से जो फायदा होता है तो वो तो हमको नहीं मिला है ना। लगभग 2014 से अभी एक बार मिला था हमको, उसके बाद फिर नहीं मिला है। तो लंबे टाइम से जो है ड्यूज है सरकार के यहाँ, और वो कब देगी पता नहीं है हमको, ठीक है ना। फिर भी हम अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें और यहाँ के बच्चों को अच्छे से अच्छे जगह ले जा सकें और वहां उसका भविष्य उज्जवल। आपको बता दें कि ज्ञानदीप पोर्टल के सहारे जो है सरकार की तरफ से 25% बच्चे सभी स्कूल में पढ़ाते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल है। लेकिन सरकार जो है ड्यू सही टाइम पे पेमेंट नहीं करती है स्कूल को, जिसकी वजह से स्कूल को जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा इसमें गड़बड़ा जाते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन स्कूल की होती है, सरकार से भी चाहेंगे कि वो पेमेंट समय पर करे, ताकि गरीब के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। अपने स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहता है बेस्ट वे स्कूल में, और जिनके माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो पूरा सेटिस्फाइड रहते हैं। देखिए, यहाँ का रिजल्ट तो 100% होता है और अच्छा, बहुत अच्छा होता है। कभी कभी यहाँ के बगल के जो हाई स्कूल है, वहाँ का टॉपर स्टूडेंट होता है, बेस्ट वे का स्टूडेंट होता है। उसके बाद बच्चे का जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, उसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो रहा बात के उसके बाद जो बात है यहाँ पे होती है, जितने भी लोग आते जाते हैं वो सब भी देखते हैं, तो एक निगेटिव मैसेज जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, सॉरी, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है लोगों में, और लोग जुड़ते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। बेहतर शिक्षक होंगे तभी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। कि स्कूल तो कोई भी खोल सकता है, जो टीचर्स होते हैं वहाँ के, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि बच्चों को शिक्षा कैसे दे, किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को पूरी तरह प्रॉपर समझ में आए, ताकि बेहतर रिजल्ट ला सके, आगे जाके किसी पेपर एग्जाम को करेक्ट कर सके। तो आपके टीचर्स कितने पढ़े लिखे होते हैं, कहाँ से आप लोग उनको लाते हैं? देखिए, टीचर जो है ना, यहाँ पे टीचर का जो सिलेक्शन होता है वो डिग्री पे नहीं होता है। हम देखते हैं कि वो हमारे बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाने में वो एलिजिबल हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि उनके पास बीएड का या एमएड का डिग्री है, वो बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा पाते या ट्रिक नहीं जानते हैं कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट। सो हम जो है तो पहले देखते हैं, उनको 2-4 क्लास देते हैं, डेमो क्लास लेते हैं, फिर अगर वो सिलेक्शन में आ जाते हैं तो फिर उनको हम कर लेते हैं, फिर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है आजकल मेंटली जिस तरह से प्रिपेयर हो रहा है, साथ ही साथ फिजिकली भी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किस तरीके से पढ़ाई के अलावा भी खेल कूद, गेम्स वगैरह में, कंपटीशन वगैरह में बच्चे आप पे जाते हैं? देखिए, गेम्स वगैरह का तो है, यहाँ प्रावधान है, बच्चों को बहुत सारा गेम करवाया जाता है यहाँ पे, है कि नहीं। और जो भी कंपटीशन होता है आपको इस जिला स्तर पर जो होता है, उसमें यहाँ का स्टूडेंट अपीयर भी होता है और बहुत सा जो प्राइज वगैरह भी प्राप्त करता है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, स्कूल में फैन लगे हों, आरओ का पानी मिले ताकि बच्चों को पेट में आयरन वगैरह ना जाए, प्रॉपर बेंच सुविधा हो, क्लास में स्मार्ट क्लासेस हो, किस तरीके से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है आपका? देखिए, मेरे यहाँ जो भी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं हम, बच्चों को अच्छा से अच्छा व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं हम। और यहाँ पे जैसे पानी वगैरह का इंतजाम वो तो है ही, वो तो बेसिक नीड होता है। उसके बाद शौचालय वगैरह ये सब कुछ है कि नहीं। मेन है कि यहाँ जो हम जो देखे हैं कि बच्चों को एक नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों को पढ़ाएं, ये मेरा उद्देश्य है। और वैसा हम देते हैं, जो क्लासरूम वगैरह है उसको भी अच्छा सा देखते हैं कि वो एयर ही रहे, है कि नहीं। उसके बाद टीचर लोगों के बैठने का अलग प्रावधान है,
और यहाँ तक कि बच्चे जो क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, क्लास के बाद जो उनका डाउट कुछ होता है तो वो टीचर लोग बैठ करके वो भी क्लियर करते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, पीटीएम वगैरह होता है, उसमें जैसे बच्चे को अभिभावक से कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, काउंसलिंग वगैरह, मैनर्स वगैरह भी सिखाया जाता है। हाँ, मैनेज पर भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि आज के ज़माने में ज़रूरी है वो, है कि नहीं? तो सोशली वो बताया जाता है बच्चों को कि किस तरह से बड़ों से बात करना चाहिए, छोटों से बात करना चाहिए, अपने टीचर से बात करना चाहिए, माँ-बाप से कैसा बिहेव रखना चाहिए, है कि नहीं? और जब आप बड़े हो जाएँगे, तो आपका बिहेव कैसा घर में होना चाहिए, बच्ची औरतों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। मोरली यहाँ अच्छा बच्चों को बताया जाता है। हॉस्टल की अगर यहाँ पे फैसिलिटी भी है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है यहाँ। जो दूर दराज के बच्चे आते हैं उनको हॉस्टल में रखते हैं और वो बच्चे हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई करते हैं। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इसमें क्या रहता है हॉस्टल के लिए? हॉस्टल ये होता है कि बच्चे जैसे यहाँ होता है पहले होता है रजिस्ट्रेशन उसका, उसके बाद जो है उसका टेस्ट होता है, ओरली टेस्ट होता है, कुछ रिटन टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्लास फाइनल करते हैं और फिर स्टूडेंट को लेते हैं। हॉस्टल में जो मील मिलता है 3 टाइम 4 टाइम्स कितने टाइम मिल जाता है? हॉस्टल में 3 टाइम खाना मिलता है और वो पूरा मिलता है। ये नहीं कि नाश्ता नाश्ता की तरह नहीं, नाश्ता भी खाना की तरह मिलता है और अच्छा खासा मिलता है। वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है बच्चों को, है कि नहीं? और सब्जी वगैरह पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। तो ये सारे है कि बच्चे का सेहत अच्छा रहे और जब सेहत अच्छा रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने में मन लगेगा उसको और इस तरह से बात होती रहती है। सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि कोई माँ बाप सोचता है मेरे बच्चे स्कूल में है तो पूरा सुरक्षित महसूस करे, कोई बाहर ना चला जाए, ध्यान रखे प्रॉपर, किस तरीके से तो बच्चों का देखभाल करते हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? उसके लिए क्या है कि यहाँ पर जैसे बच्चे अंदर में जो आते हैं तो उसके लिए ये है कि सिक्योरिटी गार्ड है, वो वहां पर देखते हैं कि कोई बच्चा बिना परमिशन के बाहर नहीं जाए, आ सकता है, जा नहीं सकता है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसके लिए सबका अलग अलग रूट में अलग अलग गाड़ी है। वो सारे जो गाड़ी वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को ले आना है और घर फिर पहुंचा देना है, वो उनकी पूरी जवाबदेही है। और इसमें कुछ बीच में कुछ होता है तो वो उसका जवाबदेही है। ये तो हमारे साथ बेस्ट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से साफ साफ कहना है आपके बच्चे प्रॉपर सुरक्षित हैं और बच्चों को इस तरीके से तैयार करवाया जाता है, इस तरीके से एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है ताकि बच्चे यहाँ से निकल कर बढ़िया जॉब पा सके, अपनी लाइफ को भी सुरक्षित कर सके। प्रॉपर मैनर्स डिसिप्लिन भी साथ में सिखाया जाता है। हॉस्टल में भी बेस्ट सुविधा दिया जाता है, मिनिमम अमाउंट में बेस्ट सुविधा दिया जाता है ताकि बच्चे गरीब आर्थिक कमजोर भी बच्चे यहाँ पढ़ सके, किसान मजदूर के भी बच्चे पढ़ सके। जिला सहरसा से मुनि बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।